नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर लालू परिवार किसके साथ खड़ा है। अगर आप ऊपरी तौर पर देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि मोदी के खिलाफ जितनी मजबूती से लालू परिवार खड़ा है, हमें लगता है कि देश के स्तर पर कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के नेता इस तरीके से खड़े नहीं दिख रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर गांधी मैदान की रैली, गांधी मैदान में से चुनौती, अमित शाह के बिहार दौरे पर लालू का तंज, नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी और लालू का तंज, ये सब कुछ दिखाता है। फिर जिस तरीके से भाजपा और आरजेडी के बीच जो बयानबाजी होती है, वो सारी चीज़ें आपको ये जताने के लिए काफ़ी है कि वाकई में अगर देश के स्तर पर कोई नेता अगर मोदी से लड़ रहा है, वो भी जेल जाने के खतरा के बावजूद भी, तो वो लालू परिवार है। लेकिन लालू परिवार का एक दूसरा रूप है जो कल हमने भी दिखाया था कि लालू परिवार अपने सियासत को साधने के लिए, लालू परिवार अपने सियासत को बनाए रखने के लिए जो राजनीति चल रहे हैं, वो राजनीति कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अंदर टेबल आप मोदी को मदद तो नहीं कर रहे हैं अपनी कुर्सी 2025 में बने, इसके लिए बड़ा सवाल है। देखिए, कांग्रेस के साथ कल इनकी बैठक हुई है। जरा इन तीन चेहरों को गौर से देखिए। हमें लगता है कि बिहार का हर व्यक्ति इस तीन चेहरे से परिचित है। कांग्रेस ने अपनी सीट को लेकर दावेदारी जो पेश किया वो 12 से 15 सीट है, और आरजेडी कह रहे हैं कि आप उम्मीदवार के साथ हमें सीट बताइए। और उस चर्चा के दौरान ये जो तीन नाम, हम तीन व्यक्ति का जो चेहरा आपको दिखा रहे हैं, मीरा कुमार, निखिल कुमार और तारिक अनवर, इन तीनों के बारे में आरजेडी का ओपिनियन ये है कि ये अब लोग बूढ़ा हो चुके हैं। आप ठीक है, इनके जगह पर किसी यंग लोगों को दीजिए। तो सवाल यह है कि तेजस्वी यादव की अपनी आज की जो हैसियत है, वो हैसियत का आधार क्या है? लालू यादव। ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं जिनका परिवार राजनीति में नहीं है। तो क्या उन्हें जो परिवार, जो बिहार की राजनीतिक विरासत को संभाल कर रखा है, क्या उन्हें चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, इसलिए कि वो बूढ़ा हो गया है? निखिल कुमार आज भी जिस जाति से वो आते हैं, जिस राजपूत जाति से वो आते हैं, उस जाति में उनके परिवार को लेकर एक अलग तरीके का ओपिनियन है। और अगर ये बातें सामने आई कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और हमें आपका सहयोग चाहिए, तो औरंगाबाद में एकमात्र यही उम्मीदवार हैं जो राजपूत के वोट में डिवीजन ला सकते हैं। लेकिन तेजस्वी को ये पसंद नहीं है। तेजस्वी कहते हैं कोई नया चेहरा लाइए। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई, मोदी से लड़ाई लड़ने में वही प्रत्याशी कामयाब होगा जिस प्रत्याशी के अपने फेस पर 25-50 हज़ार वोट वो कलेक्ट कर सके। पार्टी और गठबंधन के वोट के अलावा वो क्षमता निखिल कुमार में है। ठीक मीरा कुमार की भी बात करें, जगजीवन राम की बेटी है, ठीक है, उनका उम्र हो गया है, लेकिन सासाराम के इलाके में आज भी उस परिवार की एक अलग अहमियत है। उस परिवार से जुड़े हुए हजारों लोग अभी भी अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। यंग जनरेशन अगर देश की दिशा और दशा तय करता है या कर सकता है, तो ये फार्मूला देश के अन्य राज्यों में जो भी लागू हो रहा है, बिहार में तो हम नहीं देखते। बिहार में तो 60-70 साल से जो बुजुर्ग है ना, बहुत कुछ वही तय करते हैं। नौजवानों के का आज भी बहुत कुछ नहीं चलता है गांव की राजनीति में। हम तो देखते हैं राजनीति में एक से एक खन्नास बुढ़ा ऐसा चाल चल जाता है कि पूरे गांव की पॉलिटिक्स ही बदल जाती है। तो आप इस आधार पर अगर मीरा कुमार को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं कि अरे अब ये मुर्दराज हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं, आप नए चेहरे को लाइए सामने, तो भाई ये नया चेहरा क्या हो सकता है? ये एक इंस्टीट्यूशन है ना, संस्था है, इसकी तरह इसको देखिए। जगजीवन राम की बेटी है, कितने लोग लाभान्वित हुए होंगे जगजीवन राम के परिवार से, उसका भी तो वोट है। और फिर एक पर्सनालिटी भी है। लेकिन तेजस्वी को ये पसंद नहीं है। कह रहे इनकी जगह कोई और उम्मीदवार खोजिए।
सीट देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। वही स्थिति तारिक अनवर को लेकर कहा जा रहा है, जबकि तारिक अनवर एनसीपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं कटिहार से, और पिछली बार भी सबसे कम वोट से अगर महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव हारे हैं तो उसमें तारिक अनवर है। और वो तारिक अनवर का गठबंधन के वोट के अलावा उनका अपना व्यक्तिगत रिश्ता उन क्षेत्रों से के लोगों से जो रहा है, उसमें वो सवर्ण के वोटर में भी सेंधमारी करने में आज भी सक्षम है। और अपने पर्सनालिटी से 25-50 हज़ार वोट ये टर्न कराते रहे हैं। कभी सारे गठबंधन से अलग होकर भी वहाँ चुनाव लड़े हैं। कटिहार उनका कर्मभूमि रहा है। कटिहार के लोग आज भी उनको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। वो मुसलमानों में भी एक सॉफ्ट चेहरा है, जिस चेहरे को मुसलमान के अलावा अन्य जातियों के लोग भी उनको पसंद करते हैं। यही वजह रहा कि जदयू के प्रत्याशी अति पिछड़े समाज से आने के बावजूद भी इतनी ज़बरदस्त टक्कर तारिक अनवर ने दी, लेकिन तारिक अनवर तेजस्वी को पसंद नहीं है। तो ये सारे जो पसंद और नापसंद की बातें जो सामने आ रही है, उसको देखने के बाद तो ये सवाल उठना लाजमी है ना कि आखिर लालू परिवार किसके साथ खड़ा है। क्योंकि अगर जो चुनाव जीतने वाले चेहरे हैं, अगर वो चेहरा आपको पसंद नहीं है, उम्र की वजह से, जाति की वजह से, एक मुसलमानों को प्रभावित करने वाला चेहरा कोई दूसरा ना हो, इस वजह से, तो फिर तो यही माना जाएगा कि मोदी बिहार में 40 में 40 जीते जो 2019 में हुआ, कहीं आप फिर तो उसी तरीके का प्लेटफॉर्म तैयार करने पर तो नहीं लगे हुए। बड़ा सवाल है। और इन सारे सवालों के बीच ये जो चेहरा है, वो चेहरा क्या तेजस्वी के लिए या कांग्रेस के लिए आज की तारीख में उपयोगी नहीं है क्या? ये तमाम चेहरे भले ही प्रचार अभियान में शामिल ना हो, लेकिन उनका संदेश क्या बिहार की राजनीति को एक गिलहरी की तरह भी प्रभावित नहीं कर सकता है क्या? क्योंकि इस चुनाव में गिलहरी जैसे कार्यकर्ताओं की भी बड़ी महत्व है, क्योंकि लड़ाई बहुत क्लोज है। सर्वे में भले जो दिखाया जा रहा हो, लेकिन लड़ाई बहुत क्लोज है। और अगर तेजस्वी और कांग्रेस जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर उससे इतर बेहतर तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर सहमति बना लेते हैं, तो बिहार का चुनाव वाकई में दिलचस्प होगा।